नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 9th 10th 11 12 एंड यूजी पीजी आईटीआई बीटीसी डिप्लोमा सभी छात्रों का पैसा इस दिन से आएगा। सभी स्टेटस दिखने लगे हैं। इस कम्युनिटी वाले छात्रों का 100% आएगी छात्रवृत्ति। और जो साइड में कटिंग लगाया हुआ हूँ, इसके बारे में सारा कुछ बात करने वाले हैं और एक एक करके इनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बिना कोई देरी को, बिना कोई टाइम गंवाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके, कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बिना कोई देरी को, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो, फर्स्ट नंबर पे मैं आपको एक नोटिस जो मतलब न्यूज़पेपर पे आया हुआ है, ये पहले मैं दिखा देता हूँ। और ये है कब का, ये मैं इसको सारा कुछ दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कि 4 जनवरी का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर भाई जो हमारे हैं, इसको अभी बताने पर लगे हुए हैं कि कल की डेट का है, ये आज की डेट का है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पुराना दिया गया है। और ये यूट्यूबर भाई, मैं डायरेक्टली नाम ही ले, नोटिफाइड नॉलेज जो है उनके द्वारा ये चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन ये उनको ये बात समझना चाहिए, इतना मतलब ग्रो कर रहा है तो इनको इतना तो सोचना चाहिए कि जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ये अभी की लेटेस्ट है या मतलब ओल्ड है। ठीक है, अब इसको बाद में रखेंगे इसका क्या है, लेकिन सारा कुछ आगे चल करके बात करेंगे। ठीक है, स्टेटस की रही बात, तो स्टेटस अब सभी लोग चेक कर पाओगे। जो आपका इंटरमीडिएट अदर देन का मतलब ऑप्शन था, वी आर सॉरी की प्रॉब्लम आ रही थी, वो अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। उसको वहां से जाकर के चेकआउट जरूर करिएगा आप जाकर के। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो आपका एक टॉपिक तो ये पहले ही मैंने कंप्लीट कर दिया। अब बाकी के बचे मतलब यूजी पीजी आईटीआई बीटीसी डिप्लोमा, ये और बाकी कौन सी मतलब कैटेगरी का 100% स्कॉलरशिप आएगा, इसके बारे में आगे चल करके बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 11 तारीख तीसरा महीना 2024 के डेट पे मतलब फॉर्म वेरीफाइड हुआ है। और कुछ लोगों का मतलब फॉर्म वेरीफाइड कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, और DWO की भी समझ से परे हो जाएगा। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं सारा कुछ आगे चल करके आपको दिखाता हूँ, वहाँ से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो स्टेटस है 13 तारीख तीसरा महीना 2024 के डेट पे चेकआउट किया गया था। और यहाँ पे इनके इसमें क्या दिखा रहा, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, सस्पेक्ट रिजल्ट एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। अब यहाँ पे इनका पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब एक और आगे स्टेटस बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इनका भी मतलब पेंडिंग दिख रहा है और परसेंटेज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ सही है। ठीक है, बाकी का भी और दिखाते हैं आपको कि कुछ स्टेटस ऐसे भी हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड टिल स्कॉलरशिप करेक्शन डेट। तो इनको एक चांस तो मिलना चाहिए था, लेकिन चांस नहीं दिया है और रिजेक्ट कर दिया है। ये स्टेटस कब रिजेक्ट किया गया, 12 मार्च को, मतलब परसों की डेट पे। ठीक है, अब कल की डेट पे कुछ फॉर्म वेरीफाइड हुए हैं, तो मैं उनके लिए अभी आगे चल करके बात करता हूँ। और इनका जितने भी रिजेक्ट हुए हैं, फिर आपको दिखाने वाला हूँ कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। ठीक है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, आगे चल करके मैं डिस्कस करता हूँ उसको। यहाँ पे देख लीजिएगा, इनका रिजेक्ट हुआ है रीजन बिलो 55% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड एंड बेसिक ऑफ ग्रेजुएशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, इनका रिजेक्ट किया गया है इस रीजन से। मैं आपको और दिखाता हूँ। अब जो आपको दिखाने वाला हूँ, इससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इनका वेरीफाइड हुआ है 9 मार्च को, बैंक से भी वेरीफाइड हो गया है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट सोशल कमेटी से भी वेरीफाइड हो गया है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखिएगा, इनका ऑब्टेन मार्क्स 0 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे इनका 0 दिखाई पड़ रहा है, अटेंडेंस परसेंटेज भी 0 दिखाई पड़ रहा है। जब ये सारा कुछ 0 है तो फॉर्म कैसे वेरीफाइड हो गया,
पहली बात यह है। अब दूसरी बात यह है कि इनका जिनके उसमें इनकेस इनका जो परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया था, तो इनका अभी जो बात करूं, इनका 67.1% है। 67% में इन्होंने कह दिया कि बिलो 55% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड। हाउ टू पॉसिबल, ये कैसे हो गया? 67 है, इन्होंने 55% कह दिया। ये तो कहीं से भी रिजेक्ट करने लायक नहीं है। मैं इन भाई को सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसको दोबारा से वेरीफाइड करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 67% है। अब 67% अगर जिसका होगा तो मैं ये कैसे मान लूं कि इनका बिलो ऑफ 55% है? इनका रीजन देने का ही तरीका गलत है। और फिर अगर ये चीज है इनका 67% बिलो ऑफ मार्क्स, फिर इसमें क्या कर रहे हैं? फिर इसमें कर क्या रहे हैं? इसमें तो सब कुछ जीरो है। इनको तो 100% इनको रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी बोला है आप लोगों से कि साम दाम दंड भेदभाव, ये साम तो हो नहीं सकता, दाम की बात इसमें लग सकती है। इसमें दाम का यूज किया गया है तभी ऐसा हो पाया है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। जब इनको 67% पे बाहर कर दे रहे हैं तो फिर ये कौन सी बात है? जो तो 0% दिख रहा है उसमें, इसको कौन डिस्क्राइब करेगा? और जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर भाई यही से आवाज कभी उठाएंगे नहीं, गरीब बच्चों के मदद के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि अपना उनका व्यूज आ रहा है, उनका पैसा बन रहा है। पैसा बन रहा है मतलब 150 में से नहीं, हजारों में बन रहा है पर डे का। तो ये कैसे हो रहा है? ये उनको सोचना चाहिए था। ये सोचने की बात है कि ये पैसा जो भी है गरीबों को मिले या ना मिले, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको व्यूज मिले, उनको ये चीजें उठानी चाहिए, ये आवाजें उठानी चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन नहीं, ट्विटर पे ट्रेंड भी करवाना चाहिए। इस तरह से कैसे धांधली हो सकती है? इसमें ये धांधली ही बोलेंगे इसको कि जब माना जाए जिसका माना जाए रिजेक्ट कर दो, जब माना जाए जिसका माना जाए उसको वेरीफाइड कर दो। ये तो गलत है। अब इसका 0% पे मतलब वेरीफाइड हो रहा है, इसका 67.1% पे मतलब रिजेक्ट हो रहा है। ये एक सोचने का विषय है। ठीक है, अब ये 13 तारीख के देखेंगे, यहां पे क्या दिख रहा है? मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच दिखाई पड़ रहा है, जो कि जेन्युइन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये दे दिया गया। पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है। जब 13 तारीख की डेट पे पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि ये फॉर्म वेरीफाइड नहीं होने वाला है। अब कुछ ऐसे लोग निकल करके आएंगे जो गधे हैं, उनको कौन समझाएगा कि सेकेंड टर्म में ओबीसी जनरल होगा, माइनॉरिटी होगा, सेकेंड टर्म आएगा ही नहीं इनका। एससी और एसटी के लिए सेकेंड टर्म दिया गया है। पहली बात तो ये समझ लें, उनको ये भी समझ में नहीं आएगा। कौन समझा सकता है इनको? लेकिन छोड़िए। अब यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए है, यहाँ पे इनका गलत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इनको अभी नहीं आ रहा है तो सेकेंड टर्म में इनका मिल जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म में अप्लाई कर देंगे ये, और अपना जो भी मतलब प्रॉब्लम होगा, करेक्शन करना होगा, करेक्शन कर देंगे, इनको सेकेंड टर्म में पैसा जाकर के मिल जाएगा। लेकिन उनको कहाँ से मिलेगा जिनका सिंगल टर्म ही चलना है? अब मैं आपको डायरेक्टली कहो तो मैं ले चलूँ आपको जो नोटिफिकेशन है, हालांकि मैं ले जाने वाला नहीं हूँ, आप लोग डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैं उसमें टाइम व्यर्थ करने वाला नहीं हूँ, उसमें से आप लोगों का टाइम ही व्यर्थ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, बाकी चीज़ें। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, बैंक से वेरीफाइड हो गया, यूआईडी इज इनेबल फॉर डिसेबल फॉर डीबीटी दिखाई पड़ रहा है, तो इनका पैसा तो अकाउंट पे आएगा फिर तो, क्योंकि अभी आप पहले से एक नियम लगा के रखे, जिसका मतलब मैपिंग नहीं होगा उसका फॉर्म वेरीफाइड नहीं होगा, मतलब फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। जब फॉर्म नहीं भरा जाएगा, जिनका मैपिंग हुआ रहा होगा पहले, अब उसको हटा दिया गया। ऐसा क्यों? ये चीज़ें तो सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब एक बार बंदा मैप करवा के आ रहा है, बाहर से करवा रहे हैं, मतलब मिनी ब्रांच से करवा रहे हैं मैपिंग, और 100 रुपये ले रहे हैं।
ये सोचने की बात है। अब जिनको पैसा नहीं मिल रहा, रिजेक्ट वालों के लिए सिंपैथी कमाने के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें हैं जेन्युइन मैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि जो पैसे की रही बात है, पैसे कब से आने स्टार्ट होंगे, 17 मार्च से लेकर के तुम्हारा 22 मार्च तक पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, और तब तक पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका होगा। लेकिन 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर इनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, 15 तारीख तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कल की डेट पे। तो ये आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा अपना अकाउंट जा करके, और जैसा भी हो जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपका स्टेटस किसी भी प्रकार से रिजेक्ट हुआ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका स्टेटस 10 से लेकर के 13 के बीच में अपडेट हुआ है या वेरीफाइड हुआ है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कितने % बच्चों का ऐसा हुआ है ये हमें भी तो पता चल सके सही से। बाकी का वही चीज़ें हैं घिसी पिटी। ये जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर भाई दिखा रहा है कि ये कल की डेट का, कल की डेट का, कल की डेट का, कहीं नहीं है कल की डेट का ये। और ओबीसी के सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी, जो पात्र हैं उनको अपात्र डायरेक्टली बना दे रहे हैं। अब कैसे पात्र छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात कर रहे हैं। ये वोट बैंक अपने तरफ लाने के लिए ये सभी तरीके या ये सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस बार 922 करोड़ रुपए ज्यादा बजट की व्यवस्था की गई है। पिछले साल क्या मर गए थे सभी? जितने बच्चों का स्कॉलरशिप SC कैटेगरी वालों का नहीं आया, जिनको ज्यादा नीड है उनको नहीं आया, जनरल वालों का लगभग आ गया, सभी का लगभग कुछ ही % बाकी रहे। हालांकि मैं ये साफ नहीं कह सकता कि सभी का आ गया, लेकिन नहीं आया है। जनरल वालों का भी नहीं आया है, लेकिन SC कैटेगरी का बहुत कम आया है। ओबीसी का भी मतलब सेकेंड टर्म में दे दिया गया, मतलब अप्रैल में जाकर के दे दिया गया था, लेकिन 31 मार्च के बाद में पैसा देना ही बंद कर दिए थे। मेरा भी 31 मार्च को ही आया था। मैं भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। तो अब आप लोग बोलोगे कि आपका जब पैसा आता है तो आप क्यों इतना मतलब बोल रहे हो। बोल मैं अपने लिए नहीं रहा हूं, मुझे ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो आगे है ना कि जिनको मतलब नीड है वो क्या करेंगे। मेरा तो चलो यूट्यूब से भी हो जा रहा है, इतना पैसा मिल जा रहा है मुझे। अब बाकी का जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी की चीज़ें अगर आपको कोई भी मतलब डाउट में हो या कुछ भी हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं अगर लग सकता है कि ट्विटर में चलाने लायक बात है तो मैं ट्विटर पे ज़रूर कैंपेन को स्टार्ट करूंगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरे समझाने का तरीका जो भी है आपको सही से समझ में आ चुका होगा। अगर सही से समझ में आया है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।